गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल गुरुदेव ऐसे ही बात कर रहे थे और बात ही बात में निशा दी को भी छेड़ते हुए कहते हैं, आई है कुछ नहीं लेके आई है। अरे थोड़ा भजन गाती, कीर्तन करती, हिलोरे लेती। अरे आत्मा तो स्वयं प्रेममय है, केवल अच्छा कपड़ा पहन के आ गई है और समझ रही है सब कुछ हो गया। निशा ने कहा, क्या लाएं आप ही बताएं। गुरुदेव ने कहा, अब जाओ, जाने का समय हो गया, अब क्या लेके आओगी। लोग आते हैं 9:30 बजे तक बैठते हैं, साधन भजन करते हैं। एक तो ये आई हैं, कुछ नहीं लेके आई हैं, अच्छा कपड़ा पहन के आई हैं और बैठी हैं। देखा, खजूर का बेटा खजूर होगा, ताड़ का बेटा ताड़। अरे तुम 10 पैसे का फरवी चना ले आओगी, उसी से सुख मिल जाएगा। आप नहीं जानते क्यों फंसा रहे हैं हम, मुझे पता है ना, इसीलिए हम फंसा रहे। अरे ऊपर जाओगे तो क्या लेके जाओगे, ना तो गैस का कनेक्शन जाएगा और ना हाथ में टोटी लेके जाओगे, सब रखा रह जाएगा। उसके बाद पंकज गए, नमकीन आई, झाल मूढ़ी बना और सब ने प्रसाद लिया। इसके बाद 2 जून सन 1994 आज महिलाओं की गोष्ठी रही। गोष्ठी गुंजन के द्वारा संचालित हुई। गुरुदेव ने ऑफिस में एक चपरासी था, प्रभु, उससे बात कर रहे थे। उसके हाथ में ताबीज बंधा हुआ देखा तो उससे पूछा, तुम्हें कभी चुड़ैल पकड़ती थी? उसने कहा, हाँ पकड़ती तो थी, इसी के लिए तो यह ताबीज बांधा है। वह प्रेतनी थी, वह मेरे शरीर में घुस जाती थी और मेरे शरीर का भोग कर रही थी 2 वर्षों तक। जब भी मैं सोता वो पता नहीं कहाँ से आ जाती। धीरे धीरे मैं कमज़ोर हो गया था। गुरुदेव ने बताया, पूर्व जन्म में वही तुम्हारी स्त्री थी और वह तुम्हारे साथ ही रहती थी और उस वक्त भोगरत होते समय ही वह मर गई। इस जन्म में मनुष्य तुम्हें मिल गई है और वह अभी प्रेत योनि में ही चल रही है। इसलिए जब तुम सो जाओगे तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे शरीर का भोग करने आ जाती है। जिस दिन और जिस रात तुम नहीं सोओगे तो वह नहीं आती होगी। हाँ, जिस रात मैं नहीं सोता था तो वह नहीं आती थी। अतः मैं बराबर कहता हूँ, शादी हो जाने के पश्चात कभी भी पर पुरुष या पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना, वरना चुड़ैल बनकर घूमती रहोगे सब और ऐसे ही कोई न कोई अंग किसी न किसी अंग को तरफ चल जाओगे। महात्मा कहते हैं, जो भी एक या एक से अधिक पुरुष या स्त्री से विवाह कर जाता है या उसके प्रति काम भाव में री जाता है, हजारों वर्षों तक प्रेत योनि में घूमता रहता है, भटकता रहता है। स्थिरता नहीं आती उसको, न सोच की, न जीवन की और न विचारों की। जो आदमी अशुद्ध हो जाता है उसके शरीर कमज़ोर हो जाता है, केवल स्थूल ही नहीं सूक्ष्म भी, और उस पर आक्रमण होता है। और जो शुद्ध रहता है उसकी आत्माएं कभी भी फटती नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी फट के अलग नहीं होता। वह अपनी शुद्धता के बल पर आगे के लोक की यात्रा करता है।
जब गर्भ ठहरता है तो उस वक्त इसीलिए बचाते हैं कि बुरी आत्माएं पास में न आए। यदि वह स्त्री अशुद्ध है तो वह स्त्री उसके गर्भ में भी घुस जाती है, और यदि गलत स्त्री चुड़ैल ये सब गर्भ में चली गईं या स्पर्श कर ली तो बच्चा मरा हुआ तक पैदा होता है। फिर गुरुदेव ने भक्ति की कथा को सुनाया। कहा, अरे एक धर्मपरायण ब्राह्मण था। वह नित्य नदी में स्नान करता, घर जाते समय मार्ग से सब्जी खरीद लेता, और एक दिन वह देखा एक सब्जी वाली जो कि अभी छोटी ही उम्र की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, वह एक पत्थर की बटिया ली हुई थी। उसी से वह 2 किलो भी तौल रही थी, 1 किलो भी तौल रही थी और 5 किलो भी तौल रही थी। लोगों ने उसके तौल के माप को दूसरे तराजू पे रख के ताला। जब तौला तो बटखरा रख के तौला। जिसको जितना तौल वो कह रही थी उतना ही तौल उसका जा रहा था। तौल एकदम समान और एकदम सही था। ब्राह्मण कुछ देर तक उसको देखता रहा। फिर वह समझ गया कि यह तो बटिया सालिग्राम की है। यह कोई पत्थर की बटिया नहीं है, यह सालिग्राम है, और वह भी पूज्य। यह पूजा के योग्य है। वह उस लड़की के पास गया। उसने कहा, बेटी, यह बटखरा तुम मुझे दे दोगी? उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं इससे सामान तौलती हूँ। ये बटखरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तौलता है। ब्राह्मण फिर कहा, अच्छा मुझे दे दो, मैं तुम्हें 300 दूंगा। अब वो उस लड़की ने कहा, ठीक है। 300 में वो भटकरा देने में राजी हो गई। ब्राह्मण उस भटकरे को लेकर अपने घर पे आ गया और उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बड़ी अच्छी थी, पतिपरायण थी। उसने अपने गहने सब उतार के दे दिए। ब्राह्मण ने कहा, मुझे वो सालिग्राम लेके आना है, मुझे 300 की ज़रूरत है। पत्नी ने कहा, ठीक है, और गहने दे दिए। ब्राह्मण ने उन सारे के सारे गहने को बेच दिया और 300 लेकर के उसके पास पहुंच गया। उससे कहा कि ये 300 रख लो, तुम मुझे ये बटखरा दे दो। उसने कहा, मैं 300 लेकर के वृंदावन जाऊंगी। हमारे यहाँ के सारे लोग वृंदावन गए हैं। ब्राह्मण सालिग्राम लेकर के घर आ गया और उसका पूजा पाठ करने लगा। रात्रि में पंडित जी को स्वप्न हुआ, वो बटखरा तुम जहाँ से लाए हो वहीं पहुँचा दो। उसने कहा, अरे नहीं तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। पंडित जी ने स्वप्न में ही कहा, नहीं नहीं, उस गंदे से टोकरे में मैं आपको कैसे रखूं प्रभु? मैं अब ऐसा नहीं करने दूंगा। पंडित जी उस बटखरे को नहीं पहुंचाए। उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह पत्नी के सारे क्रियाक्रम से निवृत्त हुए। स्वप्न हुआ पुनः बटखरा का, ये बटखरा जहाँ से लाए हो पहुँचा दो, अन्यथा तुम्हारा एकमात्र जो पुत्र है वह मर जाएगा। पंडित जी ने पुनः वही बात कही और पुत्र भी मर गया। उसके भी क्रियाकर्म किए। पुनः स्वप्न हुआ, अब भी कहता हूँ बटखरा पहुँचा दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाएगी और तुम भस्म हो जाओगे। पंडित जी ने उस भटकरे को सिर के ऊपर पगड़ी में बांध लिया और उसी में उसने रख दिया। कहे, बिजली गिरे तो गिरे, अब जो होगा उसे देखा जाएगा। बिजली कई बार गिरी, स्पर्श हुई, परंतु गिर नहीं पाई और पंडित जी को कुछ न हो। अब पंडित जी नित्य
स्नान करते, बटकरे को नहलाते, उनको निकालते, उसके बाद उनको रखते, फिर उनकी पूजा करते। एक दिन स्नान कराने के बाद उसमें से 2 लड़के निकले और नदी में छपाक से कूद पड़े। पंडित जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? लड़कों ने उत्तर दिया, जो भी समझ लो, हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जो पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने पंडित जी को एक बांसुरी दी, कहा बजाओ तो हम लोग आ जाएंगे। दूसरे दिन स्नान करने के बाद उन्होंने बांसुरी बजाई। जैसे पंडित जी बांसुरी बजाए, दोनों बच्चे आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को फूल दिया। फूल बड़ा अद्भुत था। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना इस फूल को राजा को दे दूं, बहुत सुंदर और मधुर सुगंध से युक्त है। उस फूल को राजा ने रानी को दे दिया। उसकी सुंदरता को देखकर रानी ने कहा, एक फूल और चाहिए, दोनों जूड़े में मैं लगाऊंगी। पंडित जी को अब खोजा गया। उनसे कहा, दूसरा फूल मांगा। पंडित जी नदी के पास गए, बांसुरी बजाए। फिर दोनों बच्चे आए। पंडित जी ने कहा, दूसरे फूल की मांग की। बच्चों ने कहा, मैं तुम्हें फूलों के बगीचों में भेज दूं क्या? जितना चाहे चुन लेना। क्या अच्छा, आंख बंद करो पंडित जी। पंडित जी ने आंख बंद की। पंडित जी को स्पर्श किया, आंख खोला तो पंडित जी अपने आप को फूल के बगीचे में पहुँचे। बड़ी अच्छा महल था। सिंहासन खाली था, लेकिन सूना था। उसकी सुंदरता को देखकर वह जैसे झुके कि पगड़ी में रखा सालीग्राम गिर पड़ा। उसमें से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निकल पड़ी और सिंहासन पे जाके बैठ गई। तेरे निष्ठा के कारण मैं अति प्रसन्न हूँ, भगवान बोले। पंडित जी ने कहा, स्त्री और बच्चा दोनों उसके बगल में खड़े हैं। अद्भुत तेज है, लावण्य है, प्रभु में निकल रहा। तुम संसार का त्याग करोगे, तब तुम हमारे इस विष्णु लोक में आओगे। आइए चले हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, 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 जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत
शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।